प्रभु का धन्यवाद हो, उसका नाम मुबारक हो। इस समय में आप सबों का प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में हार्दिक स्वागत करना चाहता हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो इस मुबारक जीवन के लिए, उसके अनुपम आशीषों के लिए, अनुपम संगति के लिए, हर बातों के लिए, हर उतार चढ़ाव के लिए और हर अनुभव के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि इस अनुभव के द्वारा हम परमेश्वर की उस स्वभाव को, उसके निकटता में हम बढ़ सकते हैं। इस समय मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर मैं चर्चा करना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ, वो है सुविचारित आज्ञा पालन। सुविचारित आज्ञा पालन, इंटेंशनल ओबीडियंस। और एक दुखद स्थिति ये है कि बहुत से लोग हर रविवार को कलीसिया में जाते हैं, लेकिन उनके पास टाइम नहीं होता है। सोमवार से शनिवार तक बहुत कठिन समय होता है कि वो प्रभु की आज्ञा मानने के लिए उनके पास समय नहीं होता है। रविवार के दिन तो गिरजाघर में चले जाते हैं, सुनते परमेश्वर के बातों को सुनते हैं, लेकिन सोमवार से शनिवार तक आज्ञा पालन करने के लिए समय नहीं होता है, बहुत कठिन जाता है। और मैं सोचता हूँ कि इसके पीछे ये है कि इंसान जो है, वो जो व्यक्ति जो है, वो परमेश्वर के उस बात को, आज्ञा पालन को नज़रअंदाज करता है। परमेश्वर की जो बातें हैं उस पर ध्यान नहीं देता। वो सोचता बहुत कठिन है, क्योंकि वो दुनिया के चिंताओं में फंस जाता है। वो सोचता कि रविवार के दिन आधे घंटे में परमेश्वर के वचन को सुन लूँ, फ़र्ज डाल दिया और उसके बाद मैं अपना जीवन जीऊँ, जैसे मैं जीना चाहता हूँ वैसे मैं जीऊँगा। लेकिन ये धोखा है, ये धोखाधड़ी है। ये ऐसी बात नहीं कर सकते। सुविचारित आज्ञा पालन ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमें जीना है तो सुविचारित आज्ञा पालन बहुत महत्वपूर्ण है। और वो सबसे प्रभावशाली एक माध्यम है जिसके द्वारा हम मसीह जीवन को जी सकते हैं, और कोई माध्यम नहीं है। सुविचारित आज्ञा पालन के द्वारा ही हम मसीह जीवन जी सकते हैं। अगर आज्ञा पालन नहीं है तो वो मसीह जीवन नहीं है, वो धोखा है, एक भ्रम है। सिर्फ बाइबल पढ़ने से, रविवार के दिन कलीसिया में जाना, बाइबल पढ़ना, कलीसिया में जाना, वो सारे बातें बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी बढ़कर ये है कि हर क्षण हम सुविचारित आज्ञा पालन करें। और एक ही वो माध्यम है जिसके द्वारा हम इस जीवन, मसीह जीवन को हम जी सकते हैं। परमेश्वर ने मार्ग तो बिल्कुल सही बनाया, बिल्कुल सरल मार्ग है, लेकिन इंसान जो है, इंसान का जो स्वभाव है, उसकी आदतें, उसके जो स्वभाव जो उसके फितरत में है, उससे सारे जो मार्ग वो खुद ही बिगाड़ता है। खुद ही अपने विचार, अपने स्वभाव के कारण, खुद ही गलत निर्णयों के कारण वो जो मार्ग परमेश्वर ने बनाया है उस मार्ग में से वो भटक जाता है। और उसके बाद वो लोगों पे आरोप लगाता है, परमेश्वर पे आरोप लगाता है कि परमेश्वर ने ये क्या किया। परमेश्वर ने कुछ नहीं किया, आपने किया है। परमेश्वर ने कुछ नहीं किया, आपने, हमारी गलती है। परमेश्वर ने तो मार्ग बिल्कुल सीधा बनाया, लेकिन आपकी जो हरकतें हैं, आपकी जो आदतें हैं, आपका जो स्वभाव है, आपकी जो बातें हैं, विचारधारा है, आप इसके लिए ज़िम्मेदार हो। अगर कोई समस्या है तो समस्या में आपका कंट्रीब्यूशन कितना है, आपने इस समस्या में आप कितने ज़िम्मेदार हो। और इसलिए आज लोग जो है परमेश्वर के मार्ग से भटक जाते हैं, वही ज़िम्मेदार है, परमेश्वर ज़िम्मेदार नहीं है। वो खुद अपने निर्णय जो लेते हैं उसके लिए ज़िम्मेदार है, उनके चुनाव के लिए वो खुद ज़िम्मेदार है। और जब इंसान परमेश्वर के आज्ञा पालन से उसकी इच्छा नहीं होती है, तो अपने जीवन में जो चक्रवायु है, जो है समस्याओं का चक्रवायु है, वो खुद ज़िम्मेदार है उसके लिए। और जब तक वो अपने जीवन में जो समस्या है, जो पाप है, जब तक वह तौबा पश्चाताप ना करे,
परमेश्वर से माफ़ी ना मांगे और कहे कि मैं दोबारा ये पाप नहीं करूँगा, तब तक कुछ नहीं होगा और दोबारा उसको बातों को शुरू करना होगा। तो कहने का मतलब है कि ये बहुत दुखद स्थिति है कि आज बहुत से लोग सुविचारित आज्ञा पालन में उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो चाहता है कि अब जैसे जैसे हो, जैसी हवा वैसे हम उस हवा के प्रवाह में हम चलते रहेंगे। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिज़ी हूँ, परमेश्वर के लिए टाइम नहीं है, वचन के लिए टाइम नहीं है, चर्च जाने के लिए टाइम नहीं है, पैसे देहकी देने के लिए टाइम नहीं है मेरे पास, देना है लेकिन मेरी इच्छा नहीं, मेरा मूड नहीं है। ये सब गलत बातें हैं। ये सारे जो बातें हैं, इंसान जो है वो परमेश्वर के निकट नहीं है, परमेश्वर से बहुत दूर है आज। और बहुत दुखद बात है कि हमें दिन प्रतिदिन के जीवन में आगे बढ़ना है तो सुविचारित आज्ञा पालन करना बहुत आवश्यक है। और हम देखते हैं कि वास्तविक मसीह जीवन कैसे दिखना चाहिए, इसका स्पष्ट उदाहरण शिष्यों के पुस्तक में प्रेरितों के काम में हम देखा जाता है। और यीशु मसीह ने बहुत बड़ी आज्ञा दी कि उसने कहा मत्ती 28:29-20 में, इसलिए जाओ और सारी राष्ट्रों के शिष्य बनाओ, उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा देना और उन्हें सभी चीज़ों का निरीक्षण करना सिखाओ जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है। और हमारी जो संस्कृति जो है अक्सर शिष्य बनाने पे बहुत ज़ोर देती है। हम बहुत कहते हैं शिष्य बनाओ, उनको सिखाते भी है, लेकिन बिना आज्ञा के दूसरा भाग शामिल नहीं करते कि हमें उन दिन प्रतिदिन सुविचारित आज्ञा पालन करना हर व्यक्ति के लिए जो मसीह यीशु को जानना चाहता है, उसके पीछे चलना चाहता है, उसको जो है परमेश्वर के आज्ञा पालन, सुविचारित आज्ञा पालन बहुत आवश्यक है। और अधिकांश लोग कहते हैं कि शिष्य बनाओ, लेकिन जो दूसरा अंग है, दूसरा भाग जो है आज्ञा का, सुविचारित आज्ञा पालन बहुत ज़रूरी है। हम देखते हैं कि 1700-1800 सदी में एक ज्ञानोदय आंदोलन था, एक था जहाँ पे ज्ञान की खोज पर केंद्रित था। ज्ञान, मस्तिष्क में जो ज्ञान है उस पर वो एक आंदोलन था 1700-1800 सदी में, जिसको ज्ञानोदय आंदोलन कहते हैं। और उससे क्या हुआ कि काफ़ी देशों में इसका प्रभाव हो गया और लोग सिर्फ दिमागी ज्ञान और इस भ्रम में फंस गए कि जो दुनिया की जो समस्या है, इंसान की जो समस्या, उसका निवारण जो है, समाधान जो है, वो मस्तिष्क में जितना आपके पास ज्ञान है, उस ज्ञान को आप उस समस्या में उसके लागू करिए, आपकी समस्या ठीक हो जाएगी। ये एक भ्रम है, एक धोखा है। और हम देखते हैं कि उसके कारण बहुत से लोग फंस गए और अधिक से लोग वो कहने लगे कि समस्या का जो निदान है केवल जितना इंसान के पास ज्ञान है वो समस्या का निदान कर सकता है। अजीब बात है। और हम ये भी देखते हैं कि उस काल में दौरान तर्क वितर्क करना, विविधता का अनुसरण करना और मुख्य रूप में मन से निपटना, समस्या को कैसे निपटा जा सकता है, तो तर्क वितर्क करिए और लॉजिक से बात करना और बड़े अलग अलग तरीके से पुस्तकों के द्वारा लोग क्या कह रहे, अलग अलग सिद्धांत के द्वारा समस्या का निदान कर मतलब उस समय पे कहा जाता था। लेकिन हम देखते हैं कि मसीहत में मन तो शामिल है, लेकिन ये केवल मन तक सीमित नहीं है। मसीहत में सबसे बड़ा साम्राज्य हृदय, मुख्य बिंदु है हृदय और आत्मा पर भी है, सिर्फ मन नहीं। आज लोग मैं सोचता हूँ, लोग कहते हैं मन की शांति चाहिए तो ऐसे सोचो, वैसे सोचो, ऐसे किताब पढ़ो, ऐसे करो, वैसे करो। मन है, लेकिन मसीहत में क्या है, सबसे मुख्य बिंदु जो है वो है हृदय और आत्मा भी है।
और हम देखते हैं एक अलौकिक अनुभव है जो मन से पूरा होता है। यीशु ने लूका 10:2 में लिखा है कि अपने परमेश्वर के पूरे दिल से प्यार करो, पूरे दिल से, अपने पूरी आत्मा के साथ और अपने पूरी शक्ति और अपने पूरे दिमाग के साथ। दिमाग बिल्कुल लास्ट में आया तो, लेकिन लोग क्या करते हैं, पहले दिमाग को पहले ले आते हैं। नहीं, पहले पूरे दिल से उसे प्यार करो, पूरी आत्मा के साथ, पूरी शक्ति के साथ और पूरे दिमाग के साथ। लेकिन आज उल्टा हो रहा है, दिमाग ही दिमाग है, ऐसे सोचो वैसे सोचो। ये सब धोखा है, इससे कुछ नहीं होगा। और अधिकांश लोग बाइबल के ज्ञान की खोज में अपने मन से प्रभु के प्यार करने में सफल है। मन से तो परमेश्वर से तो प्रेम करते हैं, लेकिन आज्ञाकारिता में वहाँ पे कमी पाई जाती। सूचना यीशु ने हृदय को पहले, मन को अंतिम रूप देने में सूचीबद्ध किया है। आई बात समझ में? दिल को पहले, हृदय को पहले, मन को, दिमाग को अंतिम रूप में सूचीबद्ध किया गया है। और एक व्यक्ति को अपने मन से सही और गलत का पूरा ज्ञान हो सकता है, लेकिन उसका दिल अभी भी उसी चुनाव करने में असमर्थ हो सकता है, क्योंकि वो सिर्फ दिमाग से सोचता है, हृदय से नहीं, दिल से नहीं, आत्मा से नहीं है, शक्ति से नहीं है, सिर्फ मन ही मन से प्रॉब्लम सॉल्व करो। यिजकेल में 36, 26 और 27 में हम देखते हैं परमेश्वर कहता है कि मैं नई वाचा के बारे में बोलता हूँ। परमेश्वर कहता है, इसके अलावा मैं तुम्हें एक नया दिल दूंगा और एक नई आत्मा जो मैं तुम्हारे भीतर रखूँगा, और मैं तुम्हारे मांस के पथरीले दिल को निकाल लूँगा और मैं तुम्हें मांस का दिल दूंगा। मैं अपनी आत्मा तुम्हारे भीतर रख दूंगा और तुम्हें मेरे कदमों पर चलना दूंगा और तुम मेरे निर्णय मानकर उन्हें निभाओगे। परमेश्वर अपने वचन पढ़े जाने सुने जाने पे बहुत आशीष दे। आज्ञाकारिता के लिए प्रेरणा दिल से आती है। आज्ञा पालन, सुविचारित आज्ञा पालन, उसकी प्रेरणा कहाँ से आती है? दिल से आती है, दिमाग से नहीं आती है। दिमाग से बिल्कुल नहीं, ये गलत फहमी है। ये कारण है कि पुराने नियम में यहूदी के पास आज्ञाकारी रहने के लिए बहुत कठिन समय था। वो दिमागी कानून को देख सकते थे, सारे कानून को वो दिमागी नज़रिए से देख रहे थे, लेकिन उनका दिल नहीं झुकता, उनका दिल बहुत कठोर था, क्योंकि सारे जो बातें जो थी आज्ञा पालन की जो बातें, वो दिमाग से सोच रहे थे, उस नज़रिए से वो देख रहे थे, दिल से नहीं, आत्मा से नहीं, शक्ति से नहीं, केवल दिमाग से। इसी हमेशा वो क्या रहते थे? आज्ञाकारी होते था। तो इसलिए हमें इस चीज़ को स्पष्ट रूप से हमें समझना है कि दिमाग से सोचना सबसे आखिर में है, पहले परमेश्वर से दिल से करो। कोई भी आपके जीवन में समस्या, उसका निदान आपको पहले परमेश्वर को अपने दिल से, आत्मा से, शक्ति से और अपने मन से करिए। तो एक पिता अपने बच्चों को, एक उदाहरण देना चाहता हूँ। एक पिता अपने बच्चे को चले जाने के दौरान उनके लिए काम की सूची छोड़ देता है। पिता बच्चों को घर छोड़ने से पहले देखते हो कहते, आप जो भी करते हैं सुनिश्चित करें कि आपको दी गई सूची पर काम मिल जाए। घंटों बाद जब पिता घर आते हैं और अगर काम नहीं किया जाता तो पिता अपने बच्चों को देखें, कहेंगे, क्या मैंने आपको काम करने के लिए नहीं किया था? अब इस बच्चे की कल्पना करें, बच्चे ये कहते हैं, पिताजी हमने आपकी सूची को याद तो कर लिया, हमने उन तरीक़ों के बारे में किताबें में पढ़ा, हमने सब अच्छे तरीके समाप्त कर सकते, हम कार्य करने के लिए रणनीति के साथ आए हैं, हमने उस सूची का भी अनुवाद भी किया है, हमने अलग अलग भाषाओं में अनुवाद किया है, अब हम आपको इसका पूरा अर्थ समझा सकते हैं, आपने हमसे क्या करना कहा है। पिता कहेंगे, लेकिन बच्चों तुमने मेरी बात का पालन नहीं किया। अच्छी खबर यह है कि परमेश्वर पालन नहीं किया। आपने मुझे बहुत बातें बताई कि ये सूची ऐसे किया है वैसे किया है, लेकिन
पिता कहता बच्चों से कि मैंने काम तो कहा था लेकिन आपने काम पूरा नहीं किया, आपने मेरे सारे तरीके बताए लेकिन आपने काम को पूरा नहीं किया। और ये बात है, परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर का सुविचारित आज्ञा पालन करें। और परमेश्वर चाहता है कि हम उन बातों के उस गलतफहमी में ना रहें कि हम जानते मस्तिष्क ज्ञान तो बहुत बहुत है, मैंने बहुत किताबें पढ़ी है, मैंने ये किया है, मुझे इसमें ये तरीका जानता, वो तरीका जानता, उससे कुछ नहीं होगा। वो सबसे आखिर में आता है। पहला दिल आता है, फिर आता है आत्मा, उसके बाद आती है शक्ति, और उसके बाद आता है बल। तो हमें ये देखना है कि आज्ञाकारिता के एक सरल कदम उठा सकते हैं हम। हमारे दिलों के वेदी पर केवल एक ही चीज़ होना चाहिए और वो है यीशु मसीह। सुविचारित आज्ञा पालन हमें देखना है। और सच्ची मसीहत इस बारे में नहीं है कि कोई व्यक्ति कितना प्रवचन सुनता है, कितना वचन सुनता है, कितने चर्च सेवाओं में, वो सारे महत्वपूर्ण है। लेकिन सच्ची मसीहत जीवन में पवित्र आत्मा की शक्ति और संचालन के माध्यम से यीशु का सुविचारित आज्ञा पालन करने के बारे में है। ठीक है, मसीहत यह है कि पवित्र आत्मा के शक्ति और संचालन के माध्यम से यीशु मसीह का पालन करने के बारे में है। यूहन्ना 14:15 में यीशु ने कहा, यदि आप मुझसे प्यार करते हो तो मेरी आज्ञाओं को माने। अगर आप मुझसे प्यार करते हो तो मेरी आज्ञाओं को माने। और जिस क्षण हम मसीह में आते हैं, पवित्र आत्मा हमें वो क्षमता और आज्ञा मानने की क्षमता देता है। लेकिन इंसान का जो स्वभाव है वो जो है, वहाँ पे वो अपने रंग को दिखा देता है, वो बदल जाता है, अपने शब्दों को बदल देता है और परमेश्वर को धोखा दे देता है। ये इंसान का स्वभाव है। कितनी दुखद बात है कि इंसान सृष्टिकर्ता को धोखा देता है। जो प्यार करता है वो सब कुछ देता है, लेकिन उसके साथ कुछ अजीब व्यवहार, ठीक से व्यवहार नहीं है। कोई बात पे उससे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ चाहते कि वो देता रहे और मैं लेता रहूं। ये मसीहत नहीं है, ये एक धोखाधड़ी का जीवन है। 1 कुरिन्थियों 8:1 में ज्ञान अहंकार पैदा करता है लेकिन प्यार को बढ़ावा देता है। लेकिन हम देखते हैं ज्ञान जो है अहंकार को पैदा करता है। आज आप देखते हैं लोग इतना ज्ञान है, आज उनकी बोली में से हमें पता लगता है कि उनके बोली में कितना घमंड है, अहंकारी है, क्योंकि उनके पास ज्ञान है। इंसान जब मर जाएगा वो सारा ज्ञान लेके अपने साथ चला जाएगा। इंसान को अगर घमंड करना है और अगर कुछ बोलना है तो प्रभु यीशु मसीह और उसकी सलीबी जो मौत है उसका घमंड करे कि उस मौत के द्वारा आज मैंने उस उद्धार को पाया है। प्रभु का धन्यवाद हो। तो अंतिम लक्ष्य यह है कि हम आज्ञाकारिता है और इसका परिणाम हमेशा यीशु मसीह के करीब आता है। इसलिए आप मसीही विश्वास में बढ़ते हैं, सुनिश्चित करें कि ज्ञान के वेदी पर आज्ञाकारिता का त्याग ना करें। ज्ञान के फिराक में, ज्ञान बटोरने के फिराक में आज्ञाकारित सुविचारित आज्ञाकारण को त्याग न करें। यीशु मसीह से प्यार करिए और उसकी आज्ञाओं को माने। आज हमने देखा है कि सुविचारित आज्ञा पालन बहुत महत्वपूर्ण है और परमेश्वर चाहता है इन अंतिम दिनों में, जबकि उसका आना बहुत निकट है, सारी दुनिया का हिसाब किताब बदल गया है, वातावरण बिल्कुल बेबयान है जिसका वर्णन हम नहीं कर सकते। और आने वाले दिनों में बाइबल के अनुसार बहुत सारी चीज़ें बदलने वाली है। लेकिन जो बाइबल में जो लिखा है, बाइबल के परमेश्वर ने जो लिखा है वो पूरा होगा। मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बाइबल के वचन के आधार पे मैं कहना चाहता हूँ कि ये दुनिया ख़त्म होने जा रही है। हम अपने आप को तैयार करें, बड़े बड़े सपने मत देखिए, चीज़ें बटोरने में अपना समय बर्बाद मत करिए। लेकिन जो ज़रूरत जो है, जो प्रभु हमें देता है, वो ज़रूरत पूरा करने वाला परमेश्वर है। और अगर आपने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को नहीं दिया है तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ, नम्र विनती करता हूँ कि अपना जीवन आप प्रभु यीशु मसीह को दीजिए, तौबा करिए, पश्चाताप करिए और अपने जीवन में उसको आमंत्रित करिए। आपके जीवन में अगर मायूसी है, आप परेशान हो, दुखी हो, बेबस हालत में हो, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ
उस महान जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन में आमंत्रित करिए, उसको अपना दोस्त बनाइए। वो आपके साथ हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। और जिसने कहा मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ रहूँगा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, नहीं त्यागूंगा। परमेश्वर आप सबको बहुत बरकत दे, आपके घर पे आशीष बनी रहे और आपके आने और जाने में परमेश्वर आपकी सुरक्षा दे, प्रदान करे। और प्रभु आने वाले समय में आपको एक नए स्तर पे ले जाए और आपके जीवन में बहुत आशीषें, स्वर्गीय आशीषें परमेश्वर दे। प्रभु आप सबको आशीष दे। शालोम शालोम शालोम।